नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सैद्धांतिक विकास का कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा था। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए 1909 व 1919 भारत सुधार अधिनियम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना, इन दोनों सुधार अधिनियम में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के। यदि सैद्धांतिक विकास का कोई टॉपिक पूछा जाता है, टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनमें से ज्यादा आने की संभावना रहती है। दोस्तों, ये ध्यान देना, ये जो 1909 भारत परिषद अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस समय दोस्तों मार्ले भारत सचिव था। क्या था? भारत सचिव, जो यहां का इंग्लैंड में प्रतिनिधित्व करता था, भारत का इंग्लैंड में प्रतिनिधित्व करता था। और मिंटो उस समय क्या थे? वायसराय थे। क्या थे दोस्तों? वायसराय थे। दोस्तों, इसमें एक चीज और ध्यान देना कि ये जो सुधार अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, अरुंडेल समिति, कौन सी समिति? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर यह जो 1909 भारत परिषद अधिनियम है, वो फरवरी 1909 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? फरवरी 1909 में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, यदि एक ही बात पर हम सबसे स्पेशल एम्फेसाइज करें या जोर दें, तो यह है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इस समय मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। यह व्यवस्था की गई कि यदि जो मुस्लिम सीटें हैं, उनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे पाएंगे। नंबर 2 बात, जो आय के आधार पर जो निर्वाचन हो रहा था कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट भी हिंदू जो कैंडिडेट थे, उनसे आय का लेवल भी कम रखा गया। तो यहां पर ध्यान रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन मुसलमानों के लिए पहली बार व्यवस्था कब की गई? 1909। यह ध्यान रखना, यहां पर भारत विभाजन की नींव रख दी गई। भारत और पाकिस्तान जो विभाजन हुआ, इसकी नींव 1909 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही रख दी गई, क्योंकि यहां से भारत है वो दो विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ने शुरू हो गया। तो यहां ध्यान रखना, इस समय मिंटो ने मार्ले को कहा, क्या कहा? कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भी भीषण या जहरीला होगा। किसने कहा? मिंटो ने। किसको कहा? मार्ले को कहा। ध्यान रखना, मिंटो ने मार्ले को कहा कि हम नागदंत बो रहे हैं और इसका फल भी क्या होगा? भीषण या जहरीला होगा। तो यहां पर यह ध्यान रखना, भारत में सांप्रदायिक का जनक कौन है? मिंटो। कौन है? मिंटो। मिंटो कौन था? उस समय का तात्कालिक वायसराय। तो यहां पर फिर एक बार बात ध्यान रखना, 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस समय मार्ले भारत सचिव था और मिंटो क्या था? वायसराय था। इस जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, ये किसके सिफारिश पर आया? अरुंडेल समिति की सिफारिश पर फरवरी 1909 में आया। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, मिंटो ने मार्ले को क्या कहा? हम नाग के दंत बो रहे हैं और इसका फल भी भीषण होगा। यह ध्यान रखना।
इस समय एक बात और ध्यान रखना, वायसराय कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय शामिल किया गया वो था सत्येंद्र पाल सिन्हा, एसपी सिन्हा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारत का पहला सदस्य कौन था? एसपी सिन्हा था। इसी समय जो भारत परिषद, जो भारत सचिव की थी इंग्लैंड में, यह तो वायसराय की थी कार्यकारिणी, और भारत सचिव की जो कार्यकारिणी थी उसमें केसी गुप्ता, कौन? केसी गुप्ता और सैयद हुसैनी, सैयद हुसैनी व केसी गुप्ता को इसमें शामिल किया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर ये एसपी सिन्हा पूछे जाते हैं, भारत का प्रथम सदस्य जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुआ। तो दोस्तों ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। इसी चरण में हम अगला पढ़ते हैं 1919 भारत सुधार अधिनियम। इस समय जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको नाम कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। देखो मॉन्टेग्यू इस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे। वैसे इन नियमों को ध्यान रख लेना, ये नाम तो याद रहते हैं, परंतु उस समय भारत सचिव पूछा जाए या वायसराय पूछा जाए तो बाद वाला वायसराय है, पहले वाला भारत सचिव है, दोनों में। इस समय सबसे पहली बात यह आती है कि प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्द का भारतीयों के संदर्भ में उपयोग किया गया 1919 से। किस कारण? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने भाग लिया था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये आपको क्या मिला था? एक शब्द मिला था, उत्तरदायी शासन। भारत में उत्तरदायी शासन के लिए जो पहला शब्द का उपयोग किया गया था वो 1919 के भारत सुधार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। एक बात और ध्यान रखना, इसमें प्रथम बार भारत में महिलाओं के मताधिकार की व्यवस्था की गई। महिलाओं के मताधिकार, इससे पहले महिलाओं को कोई मताधिकार, पुरुषों को ही नहीं था, ये मान के देखो। पुरुषों को भी इस 1919 वाले में आया कुछ अलग अलग। तो ये ध्यान रखना, महिलाओं का जो पहले था वो था 1919। केंद्र में द्विसदनात्मक, ध्यान रखना यहां पर दो बात मैं बोल रहा हूं, द्विसदनात्मक और द्वैध शासन, ये दोनों अलग अलग है। और ये क्वेश्चन को घुमाने के लिए पूछा जाता है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रथम बार किस अधिनियम में लागू हुई? तो द्विसदनात्मक है वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में लागू की गई। इसमें एक तो राज्य परिषद बनी और एक विधानसभा बनी। राज्य परिषद उच्च सदन था और विधानसभा निम्न सदन था। दोनों को समान अधिकार थे। सिर्फ बजट की स्वीकृति के लिए, किसकी स्वीकृति के लिए? बजट की स्वीकृति के लिए विधानसभा को विशेषाधिकार था। द्विसदनात्मक व्यवस्था, नंबर 1 निम्न सदन विधानसभा, नंबर 2 राज्य परिषद उच्च सदन। निम्न सदन को बजट की स्वीकृति का विशेषाधिकार था, इसके अलावा समान अधिकार थे। इसके बाद में आता है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में एक द्वैध शासन आएगा, वो आएगा 1919 में। केंद्र में द्विसदनात्मक है, वो कब है? 1919 में। तो यहां पर दोहरा शासन लागू किया गया। कुछ सुरक्षित विषय बनाए गए और कुछ हस्तांतरित विषय बनाए गए। सुरक्षित विषय और कुछ हस्तांतरित विषय, ये आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, यहां पर कुछ जो नियम बनाए गए थे
ये सुरक्षित विषयों के अंतर्गत जो वायसराय की कार्यकारिणी थी वो बनाती थी, और वायसराय की कार्यकारिणी के साथ उसके सदस्य और कुछ थे उसमें वायसराय और भारतीय मंत्रियों के जो समिति थी वो बनाती थी। तो हस्तांतरित ज्यादातर वो बनाते थे। तो नियमों में नियम बनाने के लिए दो पार्ट कर दिए, एक वायसराय और उसकी कार्यकारिणी, एक वायसराय और भारतीय मंत्रियों की कार्यकारिणी। तो दो जगह ये द्वैध शासन, दोहरा शासन लागू कर दिया गया। देखो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, एक शब्द आता है लियोनस कार्टिस, इसको क्या कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। लियोनस कार्टिस को क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है डायर की। क्या नाम है? डायर की। पुस्तक का नाम क्या है? डायर की। इन्होंने इसमें ये द्वैध शासन का पहली बार वर्णन किया। तो लियोनस कार्टिस, डायर की। और ये ध्यान रखना, भारत में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1919 के अधिनियम में। इसी समय सिख, ईसाई व आंग्ल, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। इसमें किसकी व्यवस्था थी? इसमें व्यवस्था थी पृथक निर्वाचन है मुसलमानों की। और अब यहां क्या कर दी? सिख, ईसाई और आंग्ल के लिए यह व्यवस्थाएं कर दी गई। इसी में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों यहां पर कुछ गौर करने वाली बात है, वो हमारे को ध्यान दे रहा है। 1909 मार्लेमिंटो, 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन आया। इसमें मार्लिन मिंटो को कहा, ये शब्द भी ध्यान रखना है, हम नाक के दंत बोल रहे हैं, विष दंत बोल रहे हैं, इससे पहले फसल भी भीषण जहरीली होगी या भीषण होगी। सत्येंद्र पाल सिंह है, वो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय था। एसपी सिन्हा। भारत परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैनी दो शामिल हुए थे। 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसमें पहली बार उत्तरदायी शब्द की क्या है उपयोग किया गया था। महिलाओं को मताधिकार, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसमें राज्य परिषद और विधान परिषद की व्यवस्था थी। विधान जो सभा थी उसको बजट की विशेष स्वीकृति की विशेष व्यवस्थाएं थी। प्रांतों में दोहरा शासन, जिसको आप दूसरा शब्द दे सकते हो द्वैध शासन। और ये जो द्वैध शासन है ये सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के रूप में बांटा गया। लियोनस कार्टिस द्वैध शासन का जनक कहलाता है। डायर की उनकी पुस्तक का नाम है। इस समय सिख, आंग्ल और ईसाई के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए पहली बार यहां पर चर्चा की गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए एग्जाम में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आपको यहां पर कोई मैं शुल्क लेने का कोई प्रयास नहीं है, न मैंने आज तक चैनल को मोनेटाइज करवाया, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरा चैनल पहुंचे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको जो ही वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे एजुकेशन साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के वीडियो भी डालने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।